अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चलते हैं आज के किस्से की तरफ। आज का किस्सा है एक बादशाह का। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी इंसान आया और वो नौकरी की तलाश में था और उससे पूछा गया कि आपकी एजुकेशन यानी आपकी तालीम क्या है। तो उसने कहा मैं एक सियासी हूँ। सियासी यानी अरबी ज़ुबान में अफ़ीम वाला यानी सलाह देने वाला या कोई भी अच्छी बात करने वाला, उसे सियासी कहते हैं। तो बादशाह ने कहा ऐसी पोस्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये पोस्टें ख़त्म हैं, तो हमारे पास पोस्ट। उसने कहा नहीं, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो बादशाह ने कहा हाँ, गोड़ू जो हमारे गोड़ू का रखवाला है वो कुछ दिन पहले मर चुका है, उसकी जगह खाली है। अगर आपको वो पोस्ट मंजूर है तो आप वहाँ पर इंचार्ज रहिए। उसने आखिरकार वो ज़रूरतमंद था, उसने मान लिया, वो वहाँ का इंचार्ज हुआ। तो चंद दिनों बाद बादशाह ने वहाँ का चक्कर लगाया और बादशाह ने पूछा उससे कि आप मुझे बताइए यहाँ के हालात कैसे। उसने कहा यहाँ बहुत ठीक ठाक हालात हैं। उसने कहा जी ये मेरा घोड़ा है, अब इसके बारे में मुझे बताइए कि इसकी नस्ल कैसी, इसकी ज़ात कैसी है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, घोड़ा तो अच्छा है लेकिन ये नस्ली घोड़ा नहीं है, घोड़ा ये नस्ली नहीं है। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये नस्ली घोड़ा नहीं। बादशाह को तो हैरानगी हो गई, बादशाह तो धन रह गया। बादशाह ने फ़ौरन उस घोड़े वाले को बुलाया जिससे उसने घोड़ा खरीदा था और कहा भाई ये क्या कह रहा है, ये तो नस्ली नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत, ये तो सही कह रहा है क्योंकि जब भी ये पैदा हुआ था इसकी माँ मर गई थी और ये गाय का दूध पीकर पला है, गाय के साथ ही पला बड़ा है। और उसने सियासी से कहा भाई आपको कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत, जो नस्ली घोड़े होते हैं वो घास जब खाते हैं तो घास को मुंह में उठाते, ऊपर गर्दन उठाकर खाते हैं, गर्दन दबाकर वो घास नहीं खाते। वो तो वो इससे बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारा इनाम उसके घर में दूध, घी, चावल वगैरह भेज दिया। उसको एक प्रमोशन दे दी गई कि उसने अपनी रानी के महल का उसको इंचार्ज बना दिया। जब रानी के महल का इंचार्ज बना तो चंद दिन बाद बादशाह वहाँ गया और पूछा भाई क्या हाल चाल है। उसने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा मेरी महारानी के बारे में आपकी क्या राय है। उसने कहा, सियासी ने कहा आपकी महारानी बहुत अच्छी है लेकिन ये भी नस्ली महारानी नहीं है। तो बादशाह के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। उसने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? उसने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ, ये नस्ली महारानी नहीं है। तो उसने फ़ौरन अपनी सास के महल में चला गया और सास से बोला कि आप बताइए मुझे ये बंदा क्या कह रहा है। तो उसने कहा हाँ ये सही कह रहा है क्योंकि मेरे शौहर ने और आपके वालिद ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम ये रिश्ता करेंगे, लेकिन हमारी बेटी पैदा होते ही मर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर हमने ये मांग कर लाई है, ये हमने गोद ली है। बहरहाल तो वो तो बड़ा हैरान हो गया बादशाह। उसने पूछा तू बता मुझे, तुझे कैसे पता चला ये नस्ली मतलब ख़ानदानी महारानी नहीं। उसने कहा बादशाह सलामत, जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो ग़ुलामों के साथ जुल्म नहीं करते, ग़ुलामों के साथ उनका अच्छा बर्ताव होता है। बहरहाल इसमें बहुत बादशाह खुश हुआ। फिर उसे कुछ इनाम तोहफे भेजे गए और प्रमोशन के तौर पर अब उसको अपने साथ रखा। और चंद दिन गुजरे तो उसने अपने बारे में राय मांगी और उसने सियासी ने कहा कि मैं पहले वादा लो आपसे कि मुझे नुकसान नहीं करेंगे, आप मेरी जान के अमान का वादा दीजिए आप मुझे, मैं जो भी कहूँगा आप उसको बर्दाश्त करेंगे। और उसने कहा अब बताइए। उसने कहा बादशाह सलामत, जान के अमान हो, आप भी नस्ली ख़ानदानी बादशाह नहीं है। तो बादशाह तो दिल तो करता था बादशाह कि मैं तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दूँ, लेकिन वादा किया था। वो फ़ौरन अपनी माँ के पास चला गया और कहा माँ अम्मी जान ये क्या कह रहा है। उसने कहा ये बिल्कुल सही कह रहा है कि आप हमारी औलाद नहीं हो, हमारी कोई औलाद नहीं थी, हमने तुम्हें चुराहे से, इसके भेड़ चुराने वाले से लाया था, यानी जो भेड़े चुराते हैं उससे हमने तुम्हें लाया था। तो इसने बादशाह सलामत ने पूछा सियासी बोले यार तुझे कैसे पता चला कि मैं ख़ानदानी बादशाह नहीं। कहता है बादशाह सलामत, ख़ानदानी लोगों की बादशाह जो होते हैं वो इनाम में हीरे जवाहरात देते हैं, सोना चांदी देते हैं, ये दूध, घी, चावल ये नहीं देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम पहचाने जहाँ जाते हैं, हम पहचाने अपने कामों से जाते हैं, अपने उठने बैठने से जाते हैं, हमें इल्म से पहचाना नहीं जाता, ओहदों से नहीं पहचाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से बहुत सबक मिला होगा आपको। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।